सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अच्छी गाय की पहचान। इसमें हम आपको बताएंगे दो नस्लों के बारे में, एक देसी नस्ल के बारे में और वलैती नस्ल के बारे में। दो जो नस्लें हैं इनके ऊपर बात करेंगे। इनमें से जो आपको सूट करे वो आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो बात करते हैं देसी नस्ल की। देसी नस्ल की जो गाय है इसमें मज़ीद आगे 10 से 12 नस्लें हैं, जिनमें कुछ मशहूर नस्लें ये हैं: साहिवाल, चोलस्तानी, धन्नी, सिंधी, अच्छी वगैरह वगैरह। और आप ये बात याद रखना कि पाकिस्तान में बहुत सी गायों की कोई नस्ल मालूम नहीं, कई किस्म की नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से जो कई नस्लें हैं वो उनकी नस्ल ही हमें मालूम नहीं है, जिनको नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड कहते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे वलैती गाय की। वलैती नस्ल की गाय जो होती है इनमें भी कई आगे नस्लें होती हैं। इनमें जर्सी, होस्टन, फ्रीजन, एशायर, ब्राउन, ये और इसके अलावा वगैरह वगैरह और भी कई होती हैं। ये मशहूर नस्लें हैं जिनको आम जो फार्मर है या लोग हैं वो जानते हैं। फ्रीजन नस्ल में जो मज़ीद नस्लें हैं क्रॉस, और ये दुनिया के सबसे जो मशहूर गाय है फ्रीजन। इसकी जितने भी आगे क्रॉस है तकरीबन दुनिया इससे वाकिफ़ है। और ये तकरीबन यूरोप में पाई जाती है फ्रीजन नस्ल की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा के ममालिक में इनकी जो औसत दूध की मकदार है देसी गायों के 3 गुना ज़्यादा है। देसी गाय अगर आपको 6 किलो देती है तो ये आपको 18 से 20 किलो दूध देती है। तो इन गाय को पाकिस्तान, अफ्रीका, इंडिया और अरब के ममालिक में गर्म मरतूब मौसम को ये सह नहीं पाती, वहाँ इनको नहीं रखा जाता। अगर इनको आप इतने ज़्यादा टेम्परेचर में लेके आएंगे तो ये मर जाती हैं, इतना टेम्परेचर ही नहीं बर्दाश्त करती। इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत है जो ब्रायलर मुर्गी की तरह होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर। कुछ बीमारियां इनकी ऐसी हैं जो इनकी जान भी ले सकती हैं, जिसमें गलघोटू है, थलेरिया है, सिट है, या फिर जिगर के कीड़े और चीचड़ अगर ज़्यादा लग जाएं तो भी ये मर जाती हैं, इतना भी दफ़ा नहीं कर सकती। तो इनको अगर पाकिस्तान में आजकल इनको रखा जा रहा है, इसके कामयाब तजर्बात हुए हैं। वो किस तरह हुए हैं? वो बिल्कुल जिस तरह आपने कंट्रोल शेड देखे होंगे ब्रायलर के, उसी तर्ज के इनके शेड बनाए जाते हैं कंट्रोल, जो टेम्परेचर को से मेंटेन रखते हैं और उस माहौल में ये रह सकती हैं। तो इनकी जो वैक्सीन है वो भी ब्रायलर मुर्गी की तरह ही की जाती है, उसमें ज़रा भी कोताही नहीं की जाती। जो इसका पूरे साल का शेड्यूल होता है उसके मुताबिक इसको वैक्सीन दी जाती है, ताकि वक्त से पहले ही इसका ज़रा ख्याल किया जा सके, इसको कोई मसला हो। अगर आप देसी ये वलायती गाय आप रखना चाहते हैं तो अगर आप 365 दिन यानी कि 1 साल के बाद अगर ये आपको गाय बच्चा देती है तो वलायती गाय का फार्म सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श फार्म है। इससे ज़्यादा जो है वो आपको कोई और फार्म जितने भी आप साहीवाल के रख लें, जो भी आप करें, तो उस नस्लों में आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इस तरह ये है इसका डिफरेंस, क्योंकि वलायती गाय है, ख़ासकर जो ऑस्ट्रेलियन गाय हैं दुनिया भर में मशहूर हैं। ये अब तो जो स्विट्ज़रलैंड है दूध के हवाले और गोश्त के हवाले से पूरी दुनिया इस मुल्क को जानती है। इस मुल्क के सिर्फ दो ही कारोबार हैं, एक है दूध गोश्त पैदा करना, दूसरा वहाँ पे जो है वो उन्होंने अपने सारा सेहती मुकाम बनाया हुआ है, तो सारी दुनिया वहाँ सैर करने के लिए जाती है। तो उस वो मुल्क भी ऑस्ट्रेलिया से गाय ख़रीदता है दूध के लिए, वो भेड़ें भी वहाँ से ख़रीदते हैं, बकरियाँ भी। ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड है, और ऑस्ट्रेलिया का जो टम्परेचर है इसकी मखसूस रियासतों का वो बहुत ही कारसाज है। तो पाकिस्तान में गर्मी है, अगर आप गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप
ولیتی گائے کی فارمنگ کریں، کیونکہ یہ 3 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے، اور اس کی جو بچڑی یا بچڑا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی وہ تقریباً 30 سے 50 ہزار کے درمیان ہوتا ہے، کافی اس کی آپ کو قیمت مل جاتی ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ میں لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔